आप इतने हर्ष उल्लास के साथ विदा कर रहे थे, लेकिन अब क्यों मार रहे हो? कंस ने कहा तुमने नहीं सुना? आकाशवाणी क्या कह रही थी? आठवां मेरा काला हुआ, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, काल पैदा होगा कहां से? वसुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आठवां ही तो काल है, पर आठवां बालक हम तुम्हें दे देंगे, तुम अपने काल को मिटा लेना, पर इस बेचारी को मत मारो। लेकिन कंस को फिर भी धैर्य नहीं आया। कंस ने देवकी वसुदेव को उठाया और कारागृह में डलवा दिया। क्या पता इन्होंने मुझे पुत्र दिया दिया ना दिया, और मेरे कस्टडी में होगा तो फिर निकल नहीं सकता है। लेकिन जब वो उग्रसेन को मालूम पड़ा कि इस दुष्ट ने तो अपने बहन बहनोई को कारागृह दिखा दिया, दरबार में बुलाया और कहा कि कंस तुमने ये बड़ा गलत किया है। बहन बहनोई तो पूजनीय होते हैं और उनका ऐसा कोई दोष नहीं है, जो कि आपने इतना ही कड़ी सजा दी है कि कारागृह दिखा दिया, ये आपने गलत किया है। कंस कहने लगा अच्छा, इसका मतलब तुम भी चाहते हो कि मैं मारा जाऊं? अब मुझे लग रहा है बुढ़ापे के अनुसार तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो चुकी है। कलाई पकड़ी और गद्दी से नीचे उतार दिया और कहा अपनी मंत्री संतरी बना लिए, कहा कि इनको भी ले जाओ पकड़ के, जहां पर देव की वसुदेव पड़े हैं वहीं इनको भी डाला ले जाके, और उसी कारागृह में अपने पिताजी को भी डलवा दिया। स्वयं राजा बन चुका है, अत्याचार करता जा रहा है। इधर देव की बेचारी सोच रही है कि मेरी किस्मत में भगवान ने क्या लिख दिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी ससुराल इस जेल के बीच में बनेगी आकर के, कि तकदीर बनाने वाले ने और कैसी तकदीर बनाई है, तकदीर बनाने तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है, हाथों की लकीरों में लिख दी मिलने की जगह जुदाई है, हाथों की लकीरों बनाई है। बेचारी बिलख रही है, क्या मेरी किस्मत में लिखा? मैंने ससुराल की ड्योरी को भी नहीं निहार पाया, मुझे नहीं पता था मेरी ससुराल जेल के बीच में बनेगी आकर के। और जब समय गुजरता गया तो समय के अनुसार देवकी ने प्रथम बालक को जन्म दिया है, और वसुदेव उस बालक को लेकर के चल पड़े। देवकी ने रोका पर वो रुके नहीं। कंस के दरबार में लो संभालिए, ये पहला बालक है। अब पहला बालक बड़ा सुंदर बालक था। कंस ने कहा ये मेरा काल नहीं है, इसे आप ले जाओ, हम नहीं मारेंगे। वसुदेव लेकर के चल दिए। सोच रहे हैं मेरा कंस भैया बड़ा दयालु भैया है, लेकिन नारद जी ने सोचा कि अगर पापी के हृदय में दया आ गई तो पाप का घड़ा भरने वाला नहीं है, और पाप का जब तक घड़ा नहीं भरेगा और तब तक परमात्मा का अवतार होने वाला नहीं है। तो नारद जी चल पड़े कंस के दरबार में, और जैसे देखा नारद जी ने कंस को ऊंचे से आसन पर बिठाया और कहा कि देवर्षि नारद ने, राजन आज तो बड़े खुश हो, क्या हुआ? बोले अभी अभी वसुदेव आए थे, पहले बालक को लेकर के हमने बालक को लौटा दिया, क्योंकि मेरा काल तो 8 में था। अच्छा, उसी समय झोली से एक फूल निकाला, पुष्पो, कहा कि इसमें गिन के बताओ कितनी पंखुड़ी लगी हैं। उसने कहा मैं पढ़ा लिखा हूं, बता दूंगा। गिनती प्रारंभ की, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले गुरुदेव इसमें 8 है। दूसरी जगह से गिनना। अब दूसरी जगह से गिनती प्रारंभ की, फिर भी 8 ही हुई, क्योंकि पुष्प होता है वो गोल होता है। समझ में नहीं आया। कंस ने कहा यही समझ में नहीं आ रहा, कौन सी पहली है, कौन सी तीसरी है, कौन सी पांचवी, कौन सी 8वीं है?
नारद जी ने कहा यही तो गर्भ की स्थिति होती है, यही तो गर्भ की स्थिति होती है। पता नहीं कौन सा पहला बालक हो जाए, कौन सा तीसरा हो जाए, कौन सा 5वां हो जाए, कौन सा 8वां हो जाए, हो न हो ये भी तुम्हारा काल हो सकता है। नारायण नारायण तुम जाना, तुम्हारो काम जाना है। अब नारद जी तो चल पड़े। कंस ने कहा हो गुरुदेव ने तो हमारी बड़ी सहायता की, मैं तो मारा जाता, हो न हो ये मेरा काल हो सकता। अपने नौकरों से कहा बुलाओ वसुदेव को बालक के सहित। नौकर दौड़ते हो गए, रास्ते में जा रहे थे वसुदेव, बुला करके ले आए, पैर पकड़े, पत्थर पर पटक दिया उस बालक को, चित्रे चित्रे उड़ गए उस बालक के, मार दिया। वसुदेव की आंखों में आंसू भर आए, सोचते आ रहे हैं मैं कैसा अभागा पिता हूं, मेरा बालक इस प्रकार पटक पटक के मारा जा रहा है, मैं देखता हूं भगवान ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। देवकी को जाकर के बताया तो देवकी बेचारी वो भी रो रही है, पर वसुदेव ने समझाया रोना धोना मत लगाओ, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। दूसरे बालक को जन्म दिया, उस बालक को भी लेकर के वसुदेव गए, उस पापी ने उसको भी मार दिया। और देवकी को जब मालूम पड़ा तो देवकी ने कहा रे दुष्ट, तो क्यों ये पाप कमा रहा है, तो अपने धन के मद में, राजा के मद में किसी को समझ नहीं रहा है कि दया नानेक आई तुझे हो कंस भाई। तूने ये क्या किया मेरा लाल लिया, तूने ये क्या किया मेरा लाल लिया, तो बिल्कुल हया नहीं आई, दया नानेक आई तुझे हो कंस भाई। और कहा देवकी ने अरे पापी, तू स्वयं को बहुत बलवान समझता है, अपने समान किसी को नहीं समझ रहा है। दौलत के नशे में तूने मुझे अपनी नजरों से दूर किया, मेरे प्रेम का शीश महल तूने एक पल में चकना चूर किया, तूने किया ये करम तो को आई न शर्म, तूने किया ये करम तो को आई न शर्म, तो बिल्कुल हया नहीं आई, दया नानेक आई तुझे हो कंस भाई। कंस भाई इस प्रकार उसने दूसरे बालक को भी मार दिया है, और जब तीसरे बालक को जन्म दिया है, पर तीसरा बालक और ज्यादा सुंदर था, उस बालक को गोद में लिए हुए हैं, और देवकी मालूम अपने बेटे से ही बात कर रही है, बेटा मुझे पता तू भी मेरे पास नहीं रुकेगा, क्योंकि वो कंस की तलवार तेरा खून पिएगी। आकाशवाणी से कह रही है, आकाशवाणी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे भैया को बहका दिया, मेरा भैया मेरे सभी बच्चों को मारता जा रहा है।
अरे दुष्ट, तुझे बिल्कुल तरस नहीं आया? आकाशवाणी से कह रही है कि जा खून की प्यासी ने और हम जेल में डाले, और क्यों बालिका जा दुष्ट ने हाई जान से मारे, हाई जान से मारे। मेरे लाल हजारी, मेरे कुंवर हजारी, और अपने बेटे से क्या कह रही है? मेरे लाल, ओ लाल मेरे उठ कर मेरा दूध तू पी ले, पल दो पल का है जीना, मेरे लाल तू जी ले। पुचकार लूं तो ही बेटा, हे मेरे लाल, पुचकार लूं तो ही बेटा, मेरी गोद में आ रे। क्यों बालिका जा कंस ने हाई जान से मारे, हाई जान से मारे। मेरे लाल हजारी, मेरे कुंवर हजारी, उस तीसरे बालक को भी बसदेव लेके चल दिए। बहुत रोका पर रुके नहीं। दरबार में लेके गए तो कंस ने उसको भी मार दिया। एक नहीं, दो नहीं, 6 संतानों का वध कर दिया है। लेकिन जब 7वां गर्भ धारण किया, देवकी ने निवेदन किया, प्रभु इन हाथों से तू क्यों मुझसे पाप करा रहा है? जब ये संतान मेरे पास रुकती नहीं है, तू मुझे क्यों दे रहा है? लेकिन भगवान की कृपा होने लगी। भगवान की कृपा हुई कि वो 7वां गर्भ देवकी का खंडित हुआ और वही गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है। कंस को जब मालूम पड़ा ना, कंस बड़ा खुश हो रहा है। मुझे पता है वो काल मेरे सामने आ नहीं सकता है। अब तो देवकी के गर्भ ही खंडित होने लगे, मेरे सामने आ नहीं सकता है। लेकिन वो गर्भ जो खंडित हुआ, रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, उनसे बलराम का जन्म हुआ था। और जब 8वां गर्भ धारण किया है तो कंस ने बड़ी कड़ी पहरेदारी कर दी। जहां एक पहरेदार की जरूरत है वहां 6-6 और 10-10 लगा दिए हैं। देवकी वसुदेव को हथकड़ियां बेड़ियां डलवा दी, फाटक पड़वा दिए हैं और यहां तक कि ताले पड़वा दिए। भादों का महीना आ चुका था और वो अष्टमी की रात्रि है।